और एक कथा वर्तमान समय के लिए बहुत संदेश देने वाली है कि एक मां यदि चाहे तो एक अच्छे पुत्र का निर्माण कर दे, और यदि मां सजग न हो तो बेटे का नाम भले गुणनिधि हो लेकिन वह अवगुणों से युक्त हो सकता है। संतति के निर्माण में पिता की अपेक्षा मां की भूमिका ज्यादा होती है। कोई भी संतान पिता की अपेक्षा मां की सन्निधि में सर्वाधिक रहता है। मां एक श्रेष्ठ पुत्र का निर्माण कर सकती है, लेकिन यहां है विपरीत। मां अपने बेटे के अवगुणों पर पर्दा डालती थी। यज्ञदत्त चाहते हैं कि मेरा बेटा मुझसे भी बड़ा विद्वान बने। कौन पिता नहीं चाहता कि मेरा बेटा मुझसे भी आगे जाए। घर में सोता रहता, यज्ञदत्त पूछते बेटा कहां है, तो मां कहती बेटा तो स्नान करके मंदिर में पूजा करने चला गया। बेटा घर में सोता रहता, पिताजी पूछते पुत्र कहां है, मां कहती वह तो विद्यालय में पढ़ाई करने गया है। बेटा धीरे से घूमने निकल जाता, खेलने निकल जाता। और धीरे 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 इस गुणनिधि में सारे अवगुण आ गए। बच्चे यहीं से शुरुआत करते हैं। पहले बीड़ी पीने सीखा, सिगरेट पीने सीखा, शराब पीने सीखा, जुआ खेलने सीखा, वेश्यागमन सीख लिया। अच्छा, जीवन में बुराई आती है तो सगे संबंधियों को लेकर आती है। एक बुराई जीवन में आई तो सारी बुराइयां खिंच करके चली आती हैं। ऐसा कोई अवगुण नहीं था जो इसके बेटे में न हो, और मां इसके अवगुणों को छिपाती रहती थी, उसमें पर्दा डालती रहती थी। एक दिन की बात, यज्ञदत्त एक दुकान पर सामान लेने के लिए गए, और जब सामान लेने के लिए गए तो जो दुकानदार था वह यज्ञदत्त की अंगूठी पहन करके सामान बेच रहा था। यज्ञदत्त ब्राह्मण ने कहा कि ये अंगूठी तो मेरी है, तुम्हारे पास कैसे आ गई? उस दुकानदार ने कहा ब्राह्मण देवता मुझे चोर समझते हो? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे घर से चुरा कर अंगूठी लिया हूं? अरे तुम्हारे बेटे ने बाकायदे रुपए लेकर इस अंगूठी को मेरी दुकान पे बेचा है। और सुनो, न केवलम ममैवैतद् अंगुलीयम समर्पितम अन्येषाम द्यूत कर्तॄणाम भूरितेनार्पितम वसु। और यह मत समझो कि केवल तुम्हारी अंगूठी ही हमारे पास है। तुम्हारा बेटा रोज आता है और तुम्हारे घर का सब सामान बेचता है। ये जो रत्नों की संदूक देख रहे हो तुम्हारे बेटे ने बेचा है। ये जो तुम्हारे यहाँ के रेशमी वस्त्र लटक रहे हैं मेरे दुकान पर, ये भी तुम्हारे बेटे ने बेचा है। ये जो सोने की लड़ी दिखाई दे रही है अभी तुम्हारे बेटे ने बेचा है। ये जो कांसे तांबा और रजत पात्र चांदी के बर्तन ये भी तुम्हारे बेटे ने ही बेचा है। भाजनानि विचित्राणि कांस्यस्ताम्र मयानि च। अब तो महाराज इस विद्वान ब्राह्मण यज्ञदत्त के पांव के नीचे की धरती खिसक गई। यज्ञदत्त ने कहा मेरा बेटा इतना नालायक कैसे हो सकता है? भागा भागा वापस आया, आकर अपनी पत्नी से उस यज्ञदत्त ब्राह्मण ने पूछा देवी एक बात बताओ, जब रात में तुम मेरी सेवा कर रही थी, यहां लिखा है तेल लगाते समय तुमने मेरे अंगुली की अंगूठी उतारी थी, वो अंगूठी कहां है? तो यज्ञदत्त की पत्नी ने कहा कि अभी ढूंढ कर दे रही हूं। और लगी इधर उधर ढूंढने, लगी इधर उधर खोजने, मिले ही नहीं। उसकी पत्नी को पता था कि बेटा चुरा करके बेच दिया, लेकिन वो पति से छुपा रही थी। और धीरे से पूछा अच्छा एक बात और बताओ, बेटा कहां है? पत्नी ने कहा कि वो तो मंदिर में नहा धोकर पूजा करने गया।
तो पिता ने कहा जरा चलो मंदिर देखते हैं। और मंदिर में गया ही नहीं, रोज कभी मंदिर नहीं जाता था। मां को पता था कि वो जुआ खेलने जाता है, लेकिन पिता से छिपाती थी उसके अवगुणों को। जब मंदिर में भी बेटा नहीं मिला तो यज्ञदत्त ने कहा कि अभी भी झूठ बोलोगी कि अब सच बताओगी? मुझे पता है अंगूठी ही नहीं, घर का सारा सामान बेटा दुकान पर बेच चुका है। और सुनो, क्व दाक्षिणाप्तिम तत्कांस्यम गौड़ी ताम्र घटी क्वसा। और सबसे कीमती द्रविड़ देश की जो घड़ी थी, गौड़ देश की, दक्षिण देश की, उस घड़ी को भी उसने बेच दिया। अच्छा, इस प्रसंग को पढ़कर लगता था कि घड़ी का निर्माण उस समय भी होता था, तभी तो पुराण में वर्णन है। और गौड़ देश की घड़ी उस समय प्रसिद्ध होगी, तभी तो इस कीमती घड़ी का जिक्र यहां पर है। तो उस घड़ी को भी तुम कहोगी कि उसने नहीं बेचा है? अब मां ने सारी बात बताई। बड़ा क्रोध आया यज्ञदत्त को कि यदि तुम पहले से बताई होती कि मेरा बेटा बिगड़ रहा है तो मेरा बेटा इतना बड़ा शराबी, इतना बड़ा जुआरी नहीं होता। आज मेरा बेटा इस स्थिति तक पहुंचा है तो इसमें तुम भी कारण हो। जाओ, आज के बाद मेरा और तुम्हारा संबंध खत्म हुआ। बेटा तब तक उधर से लौट रहा था और यज्ञदत्त ब्राह्मण ने उसे घर से तुरंत निकाल दिया। कहा मैं तुम्हें अपनी सारी संपत्ति से वंचित करता हूं, आज के बाद मेरा और तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। यज्ञदत्त ने घर से बाहर निकाल दिया। हमारे जीवन में अवगुण कैसे आते हैं? ये ग्रंथों की कथाएं हमें बताती हैं जीवन में अवगुण का प्रवेश कुसंग से होता है। और कैसे होता है? कहा बेटे के निर्माण में माता और पिता की बड़ी भूमिका होती है। जैसे कोई बीज अच्छा वृक्ष बनने के लिए सड़ जाता है, बीज जब सड़ता है, गलता है, तब वो एक अच्छा वृक्ष बनता है। वैसे ही पिता को एक अच्छे पुत्र के निर्माण के लिए स्वयं को मिटा देना पड़ता है। लेकिन समस्या यह होती है कि पिता मोह में अंधा हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे ना करो भाई, जैसे था वैसे करो। पिता मोह में अंधा हो जाता है और मां अपने आंख पर ममता की पट्टी बांध लेती है। आपने महाभारत की पूरी घटना पढ़ी है। धृतराष्ट्र अंधे थे। अंधा होना अपने हाथ में नहीं है, लेकिन भगवान सुखदेव जैसा परमहंस उनको अंधा कह करके संबोधित करता है। पुष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि। अंधे को अंधा कहना उचित नहीं है, वो भी किसी ज्ञानी के द्वारा। और भगवान सुखदेव जैसा वक्ता धृतराष्ट्र को भागवत में अंधा संबोधित करता है। क्यों? भगवान सुखदेव का तात्पर्य है आंख का अंधा होना बुरा नहीं है, लेकिन मोह का अंधा होना बहुत बुरा है। धृतराष्ट्र आंख के अंधे नहीं हैं, धृतराष्ट्र मोह के भी अंधे हैं। और पुत्र मोह में धृतराष्ट्र ने हमेशा अधर्म का समर्थन किया है। धर्म के पक्ष में धृतराष्ट्र कभी खड़े नहीं हुए। गांधारी आई, पति अंधे हैं, गांधारी ने भी आंख पे पट्टी बांध लिया। अच्छा, बड़ी विचित्र बात है। आज आपसे पूछा जाए कि आपका पति अंधा मिल जाए तो आप क्या करेंगे? आंख पे पट्टी बांधकर अंधी हो जाएंगी कि आंखों का उपयोग करके अंधे पति की सेवा करेंगी? लेकिन गांधारी ने विचित्र निर्णय लिया। पति पर इतनी ममता जगी कि आंख पे पट्टी बांधकर अंधी हो गई। पुत्र पे ममता जगी, एक दिन पट्टी खोलने का निर्णय भी लिया
अद्भुत कथा है। उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, बस कहना इतना ही है कि बाप मोह में अंधा हो जाए और मां आंख पे ममता की पट्टी बांध ले तो बेटा दुर्योधन बनता है, बेटा दुशासन बनता है। 100 के 100 बेटे बुरे ही हुए। हम इतने मोह में अंधे हो जाते हैं कि बेटे के द्वारा किया गया अधर्म और बुराई हमें दिखाई नहीं देती। मां ममता में इतनी अंधी हो जाती है कि बेटे की सारी बुराई को दुनिया से ही नहीं, घर में भी छिपाती रहती है। और परिणाम यह होता है कि बेटा अवगुणों का खान बन जाता है, गुण निधि भी अवगुण का खजाना बन जाता है। यह घटना है। कुसंग की भयावहता का वर्णन रामायण महाभारत में ही नहीं, प्रत्येक पुराण में किया गया। कौन कुसंगति पाई न साई, रहे न नीच मते चतुराई। जब हमारे जीवन में कुसंग आए तो हमें तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। यदि आप सावधान नहीं होंगे तो आपका पतन निश्चित है। संग का कितना बड़ा असर पड़ता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, धूल जब हवा का संग करता है तो आसमान में उठता है, और वही जल का संग करता है तो कीचड़ बन जाता है। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगू, और कीचहि मिलई नीच जल संगू। हवा ऊपर की ओर उठती है और पानी नीचे की ओर जाता है, जिधर ढाल पाएगा उधर जाएगा। जो पतनोन्मुख हैं उनकी संगति करेंगे तो कीचड़ बनेंगे, और जो ऊपर उठने वाले लोग हैं उनकी संगति करेंगे तो ऊंचाई पर आप पहुंचेंगे।